बहुत बढ़िया पुलिस व्यवस्था अमित शाह जी ने फोर्स पैरामिलिट्री और अन्य जो सीआईएसएफ बीएसएफ और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पुलिस फोर्स की बहुत सारी कंपनियाँ तैनात कर रखी हैं बिहार चुनाव में। और जो कि बिल्कुल नेट एंड क्लियर इलेक्शन करने के लिए उसमें कोई हर चौराहे पे आपको फोर्स के जवान मिलेंगे। हर चौराहे पे आपको फौजी जवान 4-4, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में बैठे मिलेंगे या खड़े मिलेंगे या ड्यूटी करते हुए मिलेंगे। तो हर जगह जवान अपनी अपनी जगह पर तैनाती है और पुलिस की गाड़ियाँ हर चौराहे पर खड़ी हैं। कहीं कोई बवाल मार काट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और एकदम नेट एंड क्लियर। इसको बोलते हैं ना कि कई लोग चिल्लाते रहते हैं नहीं जी अमित शाह और मोदी जी मिल कर के घोटाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब झूठ है। पूरा बिहार पुलिस भी उनके साथ में है और सब कंपनियाँ जो बीएसएफ की हैं, चाहे सीआईएसएफ की हैं, चाहे एसएसबी की हैं, चाहे सीआरपी की हैं, जहाँ जैसी जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटियाँ बिल्कुल लगन और ईमानदारी से चौराहों पे सब जगह खड़े हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं मारकाट नहीं, कहीं लूटपाट नहीं, कहीं कोई एकदम नेट एंड क्लियर साफ़ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए वो आज तक वाले खड़े हुए हैं। आज तक वाले भी खड़े, देखो ये आज तक में है, ये रिपोर्टर जो वहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है, ये बैग टांगे, ये रिपोर्टर है आज तक का। तो इस तरीके से बिल्कुल बस अच्छे तरीके से बिल्कुल चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं अमित शाह जी। और बढ़िया ड्यूटी के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी बूथिंग पर कब्जा ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई गलत काम ना हो। इसलिए आगे से कम 10 दिन पहले 15 दिन पहले कंपनियां तैनात की गई, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी या पैरामिलिट्री या पुलिस। और पुलिस की हर घंटे रिपोर्ट जा रही है, रात दिन चौकसी बढ़ती जा रही है। जैसे बॉर्डर पे 1 मिनट भी छूट नहीं है, ऐसे हर मार्केटों में भारत के जितने भी जगह चुनाव होते हैं, चाहे वो बात बिहार का चुनाव है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि भाई बीजेपी वाले के लिए खड़ी हैं। नहीं, झूठ है ये सब। ये लोग जो बोलते हैं वो तो जो हारते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। और अमित शाह जी और मोदी जी का जो भी फंडा है वो है नेट एंड क्लियर, चुनाव को साफ़ सुथरा, जिसका वोट मिला है उसको सही मिले, कोई भाग दौड़ ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई लूटपाट ना हो। फिर भी इतने सब करने के बाद कहीं कहीं हो जाता है दंगा फसाद, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, लोकतंत्र देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो होता है। बट इतने सारी फोर्स एक चौराहे पे कितने सारे पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर और इतने सारे आर्मी बीएसएफ वाले, सीआरपी वाले, पैरामिलिट्री फोर्स बॉर्डर से डिप्लाई की गई है। तो ये किसके लिए? भारत देश के जो संविधान है, कानून, लॉ एंड एक्ट, ये ना कह सके कि मोदी जी के राज में जंगल राज है। लालू जी के टाइम पे बूथ कैप्चर होते थे, वो भी हमने देखा है, वो भी दौर था। तो उस टाइम से ये बीएसएफ आने लग गई, तो चुनाव सही हो रहे हैं एकदम ऑनेस्ट और ईमानदारी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, किसी को इलेक्शन लगाना कि बीजेपी ख़राब है या दूसरी जो भी ख़राब है वो गलत है। आप देख रहे हो जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ एकदम नेट एंड क्लियर है, कोई गलत नहीं है। हर जगह आदमी अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। सब जगह पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा है कि आप देख कर के हैरान रह जाओगे। और हर चुनाव में होती है, बूथ में भी होते हैं। और जब ये पेटी जमा होती है, लोग बोलते पेटी गड़बड़ कर दी, ये कर दिया, चुनाव में ये कर लिया, वो कुछ नहीं, धांधलेबाजी कुछ नहीं होती है, सब झूठ है ये। और यही सब कहने के लिए मैंने ये वीडियो डाला कि भाई भारत देश में जितना मोदी और अमित शाह है ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब जो हार जाते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। 70 साल कांग्रेस थी तो वो कभी नहीं बोलती थी, अभी अब जब बीजेपी आई तो अब बीजेपी को दोष लगा रहा है। ये सब चलता रहता है दूसरे को, पर समाज और जनता देख रही है कि कितनी फोर्स खड़ी है। और फोर्स को किसी से लेना देना नहीं है, 1 रुपया ना चाय ना पानी ना लेना ना देना, कोई मतलब नहीं। रात दिन फोर्स खड़ी रहती है, 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी है, तो अभी फोर्स का जवान ये नहीं बोलेगा भाई हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। तो जय हिंद, जय भारत।